हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको कुछ एसआई यूनिट्स के बारे में बताऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुई हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मोस्टली एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट एसआई यूनिट आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज को हिंदी में हम आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्स, जिसे कि सी से डिनोट किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, हमारे पास जो क्वांटिटीज़ की बात करें तो दो क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारी फिज़िकल क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल है। फिज़िकल का मतलब हो गया भौतिक राशि, वो राशि जिसको आप मेजर कर सकते हैं या वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिज़िकल क्वांटिटी दो कैटेगरीज में डिवाइड करी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज़ स्केलर क्वांटिटी। सो क्वेश्चन आपका देखिए, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है इसमें से आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है। कूलम, इसको सी से डिनोट किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन इसका बनता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस टाइप की क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास में फोर्स के लिए एक फॉर्मूला लिख रखा है। कूलम्स लॉ ये है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q और Q जो दो Q आपको दे रखे हैं, Q1 और Q2, ये बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज, एक चार्ज और दूसरा चार्ज, और अपॉन में इसके R स्क्वायर है तो R यहाँ पे रेडियस को शो करता है। और जो K है वो गाइस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। K की वैल्यू फिक्स होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो K है इसकी वैल्यू क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब यूनिट के साथ आपको इसकी K की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो K है ना, इसकी वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सो वैल्यू ऑफ K जो है वो डिपेंड करती है दो पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट तो है जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है बिटवीन टू चार्जेस। अब जो मीडियम है ना वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपकी क्लासरूम में है और आपको अपने टीचर की आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसके लिए एक मीडियम ज़रूरी है। और वो मीडियम उस टाइम पे क्लासरूम में एयर होती है। अगर उस रूम में एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो आपके टीचर की आवाज़ आप तक नहीं आएगी। यही चीज़ यहाँ पे है कि जो वैल्यू है के की वो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर कि जो मीडियम है दो चार्जेस के बीच में। जैसे यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो ऐसे दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम का नेचर है वो किस तरीके से है। सेकेंड चीज़ जिसके ऊपर वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है वो सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ किया है मेजर करने के लिए। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, के की वैल्यू किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फोर्स। फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत जगह आपने एक ही जगह पे जी भी देखा होगा, एम इंटू जी भी इसको लिखा जाता है। तो ये हमारे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है गाइस न्यूटन पर कूलम। ये है न्यूटन पर कूलम। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी कई बार आपसे डायमेंशंस भी पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपको इसका पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम में देखिए इस तरीके से आपको डायमेंशंस दे रखी होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपको जो करेक्ट डायमेंशन होती है जिस भी चीज़ की पूछी जाती है वो आपको बतानी होती है। और ये जो डायमेंशंस है ना, ये आपके प्रैक्टिस से ही आएंगी। विदाउट प्रैक्टिस आप डायमेंशंस को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम ऐसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो होती है कूलम पर क्यूबिक मीटर। ये देखिए यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका नाम है कूलम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा भी बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कूलम पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ कैसे कम होती जा रही हैं। पहले आपने देखा -3 था, तो ये आपकी रो की यूनिट थी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। नेक्स्ट जहाँ पे 2 आया वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पे -1 है वो है लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं।
ये तीनों सिंबल्स आपको पता होने चाहिए और इनसे रिलेटेड आपसे कई बार एसआई यूनिट एग्ज़ाम में आ जाती हैं। नेक्स्ट आगे और देखिए कुछ और यूनिट्स हमारे पास बच रही हैं, जैसे कि डाइपोल मूवमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बताया था वो कौन सी वाली क्वांटिटी है, ऐसे ही डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है P = Q × 2A। अगर हम इसकी बात करें एसआई यूनिट की, डाइपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट की, तो वो होती है कूलम्स मीटर। कूलम मीटर जो है वो इसकी डाइपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दे रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट भी आपको दे रखी है। 2 यूनिट्स हैं, दोनों में से कोई भी ये आगे पीछे हो रखी हैं, बाकी यूनिट ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दे इस चीज़ के लिए। लास्ट एसआई यूनिट हमारी है फ्लक्स डेंसिटी। सो गाइस ये देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।